हेलो दोस्तों, मेरा नाम वरुण तिवारी है और मैं BR क्लासेस से हूँ। हमारे एक कलीग राहुल सर वो मैथ और साइंस लेते हैं, मैं इंग्लिश और ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ। आज हम इंग्लिश में टेंस सब्जेक्ट को लेकर के एक्सप्लेन करेंगे और इसमें जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करेंगे। एक एक टेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। जहाँ पे डाउट रहेगा आप सबको कमेंट करके उसे हमसे क्वेश्चन करना है, हम उसे अच्छे से आपका डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले टेंस के बारे में। ये जो टेंस है ये 3 टाइप के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। तीनों टेंस जो होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे टेंस को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है इसमें 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट नंबर ये हुआ कि पहले सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? पहली बात हम ये देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह दिन में पढ़ता है, वह दिन में पढ़ता है। देखिए जिस वाक्य के अंदर में ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस के लास्ट में अगर ता, ते, ती ऐसे वर्ड से शुरू हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहे जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करेंगे? जो वर्ड होगा V1, वर्ड का पहला फॉर्म, इसके साथ में हम एस या ES का यूज करते हैं, एस या ES का यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर अदर सेंटेंसेस होते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस का फार्मूला होता है। इसमें जैसे एक सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो इसमें एस या ES का यूज होता है। अगर ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल फॉर्म में है, अगर ये प्लूरल फॉर्म में सेंटेंस है तो उसमें एस या ES का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें आई, वी, यू, दे ये सब प्लूरल सेंटेंस कहे जाते हैं, प्लूरल ये सब सब्जेक्ट बोले जाते हैं, इसलिए इनके साथ एस या ES का यूज नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। देखिए यहाँ पे ही क्या है? ये जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव प्रोनाउन में ये सिंगुलर है। ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वह स्कूल जाता है। ही गो के साथ हम एस या ES लगाएंगे तो यहाँ गो है, गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल। देखिए यहाँ पे एस या ES लगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके साथ और जैसे अगर मैं बोलूं वे स्कूल जाते हैं तो उसका क्या होगा? दे गो टू स्कूल। देखिए यहाँ पे एस या ES नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये प्लूरल में आया है, ठीक है ना। तो इसके साथ में हम एस या ES नहीं लगाते। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसमें एक इसका फार्मूला होगा, ठीक है ना। और इसके साथ में हमने बताया कि क्या वर्ब के साथ में कहाँ एस या ES लगेगा और वर्ब के साथ में कहाँ एस या ES नहीं लगेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में
दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, हिंदी में बोलते हैं इसे नकारात्मक। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस अदर रहेगा। इसमें जैसे अब डू नॉट और डज नॉट कहाँ भी यूज होगा। जो डू नॉट होता है वो हमेशा जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हमेशा डू नॉट का यूज होगा। और ही, सी या इट या किसी का नेम होगा, किसी का नेम होगा, इनके साथ में हमेशा डज नॉट का प्रयोग होगा। जैसे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बोले ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट। देखिए ही आया है, ही के साथ ही, सी, इट या फिर किसी का नेम होगा, राम, श्याम, सोहन, इन सब के साथ किसी का भी नेम हो, इनके साथ में हमेशा डज नॉट का प्रयोग होगा। और आई, वी, यू, दे या जैसे बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो अगर वो प्लूरल में आएगा तो वहाँ पे डू नॉट का यूज होगा। तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, दे का हमने यूज किया तो यहाँ पे डज नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे फिर डू नॉट गो टू मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का कहाँ प्रयोग हुआ वो आप लोगों ने अभी देखा। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो फार्मूले होते हैं। एक होता है फार्मूला जैसे कि हमने डू या फिर डज लगाया पहले, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज किया, उसके बाद फिर V1 का यूज किया, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाए, फिर अदर लगाए। ये पहला नंबर फार्मूला। दूसरा नंबर फार्मूला होता है WH फैमिली के वर्ड रहेंगे, फिर उसके बाद डू या डज रहेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद अदर रहेंगे। ये दो फार्मूला है। ये वाला कहाँ पे यूज होता है, पहला वाला फार्मूला कहाँ पे यूज होता है, डू या डज से जो सेंटेंस शुरू होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। और दूसरा मैं सेंटेंस लिखूं, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। देखिए इसमें अगर WH फैमिली के जितने भी वर्ड होंगे, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, ये सब अगर पहले आएंगे, वह क्यों जाता है, वह क्यों खाता है, वह कहाँ जाता है, अगर ऐसे वर्ड आएंगे, बीच में अगर WH फैमिली के वर्ड आएंगे तो ये दूसरा नंबर फार्मूला यूज होगा। इसका मतलब पहले WH फैमिली को हम पहले रखेंगे, उसके बाद हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर ये WH फैमिली की वर्ड ये अगर पहले आ गए, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह मंदिर जाता है, क्या वह अपने घर जाता है, क्या वह वहाँ जाता है, अगर ऐसे वर्ड आएंगे ये पहले WH फैमिली से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें हम WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं वो हम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हम पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाला दिया है क्या वह स्कूल जाता है, पहला वाला दिया है क्या वह स्कूल जाता है। देखिए यहाँ पे क्या पहले आया है तो हम इसका जो वाट है इसे नहीं लगाएंगे, इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, डू या डज। तो डू हमने बताया था नेगेटिव सेंटेंस में और सिंपल सेंटेंस में कि डू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा और जो डज होता है वो सिंगुलर के साथ आएगा। तो यहाँ ही है, ही क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो डज ही गो टू स्कूल,
डज ही गो टू स्कूल, हमने ए बनाया। उसके बाद है दूसरा वाला सेंटेंस देख लीजिए, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। तो हम क्यों ये जो है ना इसे हम पहले लगाएंगे, क्यों का क्या होता है वाई, वाई, फिर उसके बाद डू या डज, तो यहाँ पे वह है, वह के साथ में क्या लगेगा डज लगेगा, वाई डज ही गो टू स्कूल, वाई डज ही गो टू स्कूल। इसका मतलब क्यों आया, फिर डू या डज आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर डज आया। इस तरह की तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सेंटेंस बनते हैं, और इस तरीके से अगर सेंटेंस बनाएंगे तो वो परफेक्ट होंगे, सही होंगे। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो डू या डज होता है इसे हम सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक सेंटेंस में वाक्य में एक डू या डज होता है इसे सब्जेक्ट के बाद भी यूज करते हैं, जो कि सही नहीं माना जाता है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना चाहिए, तो वो एकदम परफेक्ट सेंटेंस माना जाता है। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस एक चौथे टाइप का सेंटेंस होता है, किसी किसी ग्रुप में दिया रहता है, किसी किसी ग्रुप में नहीं दिया रहता है, केवल 3 ही टाइप के सेंटेंस दिए रहते हैं। जितना भी पेज आप पढ़ेंगे उसमें 3 ही टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। एक किसी किसी ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा, किसी ग्रुप में देखने को नहीं मिलेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है उसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी होते हैं और नकारात्मक वाक्य भी होते हैं। तो इस दोनों से मिलकर के जो सेंटेंस बनते हैं उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हम पहला वाला एग्जांपल लेते हैं, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता। दूसरा वाला अगर मैं सेंटेंस दूं कि क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। ये दो तरीके के सेंटेंस हुए। हमने आपको पहला वाला सेंटेंस का फॉर्मूला बता दिया। दूसरे वाला सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि यहाँ WH में है, ये पहले आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा तो होगा डू या डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। ये दो फार्मूले इसमें भी लगेंगे। पहला वाला एग्जांपल क्या है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, इसका मतलब क्या होगा, इसे हम इस तरीके से लगाएंगे जो पहला वाला फार्मूला है। तो पहले हम क्यों को पहले लिखेंगे वाई, फिर हम डू या डज लगाएंगे। तो डू या डज लगाने से पहले देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सब्जेक्ट दिया है सिंगुलर है ये, तो सिंगुलर के साथ में इसका डज लगता है, तो हमने डज का यूज वाई डज। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है वह, वाई डज ही। अब हम देखेंगे यहाँ पे नॉट है, ठीक है, नॉट दिया है, तो हमने यहाँ पे दिया वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से यहाँ पे ए वाले फार्मूले से सेंटेंस बनेंगे। हमने यहाँ पे फिर ये दूसरा वाला हुआ, दूसरे वाले के साथ क्या हुआ, स्कूल नहीं जाता है, ये क्या पहले आया है ना, तो हम क्या की जगह पे डू या डज लगाएंगे। तो इस एक का किस तरीके से बनेगा, क्या है तो क्या का हम मीनिंग नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह पे डज लगाएंगे। डज क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो हमने डज को लगाया डज। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। ये वीडियो देखिए, अगर कहीं डाउट होगा तो उसे हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बस आपको इतना करना है कि आपको कमेंट्स के माध्यम से हमें बताना है कि सर हमें समझ में नहीं आया है, तो हम इसे प्रयास करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे डाउट को आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे।
इसे आपको सॉल्व करके हमें हमारे चैनल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको इसे भेजना है। हम एक सेंटेंस को बता देते हैं कि इसे किस तरीके से करना है। जैसे पहला सेंटेंस है जोस्निका। जोस्निका स्कूल में क्यों रोती है? जोस्निका स्कूल में क्यों रोती है? देखिए ये जो क्यों शब्द है ना, ये बीच में आया है, तो हम इसे पहले क्या करेंगे? वाई। वाई डज। डज क्यों लगा? क्योंकि ये किसी का नेम है, ये किसी का नेम है, ये सिंगुलर में आता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे डज लगाए। वाई डज ज्योत्सनिका। ज्योत्सनिका, वाई डज ज्योत्सनिका। अब क्या है? रोती है। कहाँ रोती है? स्कूल में रोती है, तो हम पहले लगाएंगे वाई डज ज्योत्सनिका क्राई इन स्कूल। वाई डज ज्योत्सनिका क्राई इन स्कूल। क्राई या फिर बीट भी लगा सकते हैं। तो ये पहला सेंटेंस है। इस तरीके से आपको सारे सेंटेंस करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, और प्रैक्टिस करके हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि आप कितने सेंटेंस सही है। चलो, थैंक यू।